देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव से पहले अब सियासी हलचल चरम पर हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है और 4 मार्च को होली होने के कारण लगभग तय माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम आखिरी दिन ही सामने आएंगे। लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर है। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि इस बार निशांत कुमार को राज्यसभा भेजे जाने से सुर तेजी से उठने लगे हैं। लेकिन निशांत कुमार को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार की दशकों पुरानी राजनीतिक छवि और सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्योंकि नीतीश कुमार उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने लगातार परिवारवाद की राजनीति का विरोध किया है और अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार नीतीश कुमार अपनी ही खींची लकीर को पार करेंगे। हालांकि बिहार की राजनीति के लिए कुछ जानकार इसे नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान का हिस्सा बता रहे हैं, यानी इसे सियासी घटनाक्रम को नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से संन्यास और निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री के स्क्रिप्ट से जोड़कर देखा जा रहा। बहरहाल निशांत को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर अभी तक जदयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। विधायकों की संख्या के हिसाब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 4 सीटें लगभग पक्की मानी जा रही है। इनमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के 2-2 उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन असली राजनीतिक लड़ाई 5वीं सीट को लेकर है। इस सीट के लिए महागठबंधन का भी पूरा जोर लग रहा। उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, इसीलिए वो अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश में है। उधर एनडीए भी 5वां सीट जीतने की रणनीति बना रहा। इसके लिए विपक्षी खेमे में सेंधमारी की कोशिशों की चर्चा है। खासकर नाराज विधायकों और छोटे दलों पर नजर रखी जा रही है। यानी चुनाव सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रबंधन, रणनीति और प्रभाव का भी है। राज्यसभा चुनाव के इस जटिल गणित के बीच सबसे बड़ी चर्चा यह है कि जदयू कोटे से निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ घोषित नहीं हुआ है, लेकिन लंबे समय से पार्टी के भीतर उन्हें राजनीति में लाने की मांग उठती रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान निशांत कई क्षेत्र में सक्रिय दिख रहे थे। समर्थकों ने खुले तौर पर उनसे राजनीति में आने की अपील की। अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो ये सक्रिय राजनीति में उनकी औपचारिक एंट्री मानी जाएगी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की राजनीति का एक बड़ा आधार उनकी सादगी और परिवारवाद से दूरी है। बिहार में जब भी वंशवाद की चर्चा होती रही, उन्होंने खुद को उससे अलग दिखाया। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, ना चुनाव लड़वाया, ना संगठन में भूमिका दी। इसके उलट बिहार की राजनीति में परिवारवाद लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है। उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक परिवार, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सक्रिय राजनीति में है। नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को इस मॉडल से अलग रखा है और यही वजह है कि अगर वो अपने बेटे को राज्यसभा भेजते हैं तो पुराने बयानों को उनको याद लेना होगा। निशांत कुमार की संभावित एंट्री को लेकर विपक्षी दल की भी प्रतिक्रिया दिलचस्प है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल उठाया है कि क्या निशांत राजनीति में आए, इससे किसी को क्या दिक्कत है। जदयू चाहे तो उन्हें भेज सकता है, लेकिन उनके आने से क्या होगा। निशांत को बिहार की जमीनी समझ क्या है, वह राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की ओर से मृत्युंजय तिवारी ने कहा, अगर निशांत को राजनीति में आना है तो कौन रोक रहा है। बिल्कुल आ सकते हैं। यह नीतीश कुमार और जदयू का अपना फैसला है। हमारे नेता लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने पहले भी निशांत की राजनीति में आने के बाद का समर्थन किया है। अब देखना यह है कि निशांत को राजनीति में आने से कौन रोक रहा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का तर्क है कि राजनीति में शिक्षित और नई सोच वाले लोगों का आना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अब बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये बिल्कुल सकारात्मक पहल होगी। निशांत पढ़े लिखे नेता हैं, उनके अनुभव का लाभ सभी लोगों को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से एक बार फिर राज्यसभा की सीट के लिए निशांत कुमार का नाम आगे है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार की सियासत में ये उठने लगा है कि निशांत राजनीति में राज्यसभा से एंट्री लेंगे और ये भी खबर है
कि शायद नीतीश कुमार यहां से संन्यास लेकर अपने बेटे को राजनीति में ले आएंगे। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा तेज है। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं तो क्या अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाते हैं या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।